जी हेलो, क्या हाल है आपका। मैं निकला था घर से वर्कआउट करने के लिए, जिम जाने के लिए, लेकिन आज धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मेरे घर के पास ही ये बाहर एक पार्क है, और पार्क के अंदर ही वो आगे आप देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन अगर आपको नज़र आए, ये कुछ मशीन्स लगी हुई हैं। तो ये छोटा सा एक जिम बना हुआ है। तो मैं आज यहाँ पे जाके वर्कआउट करूँगा, क्योंकि विटामिन डी भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत देर बाद जो है ना वो धूप यहाँ पे निकली है। और धूप जैसे यहाँ पे निकलती है तो मोटिवेशन लेवल आपका खुद ब खुद जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। मुझे भी तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया मैं जिम नहीं गया, क्योंकि मौसम ही ऐसा सर्दी वाला था और धूप नहीं निकलती थी। तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता आप निकलें कहीं पे, या सर्दी में बाहर फिरें या जिम जाएं। तो आज धूप निकली है तो मेरा दिल किया है कि मैं बाहर निकल के तो वर्कआउट करूं। तो आज आपको अपना वर्कआउट दिखाता हूँ कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं, या आपका अगर छोटा सा लॉन है घर में, या कोई भी जगह आपको मिले तो आप कैसे वहाँ पे कर सकते हैं वर्कआउट। जी, तो जो पहली एक्सरसाइजेज है वो मैं बताने आपको लगा हूँ, जो आप मशीन्स के बगैर कर सकते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग है, क्रॉसफिट आप कह सकते हैं इसको। तो ये आप जो है पहले जंपिंग जैक्स कर लें, जितने इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद आप रनिंग कर सकते हैं, ऐसे एक जगह खड़े होकर जितना तेज आप कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप बहुत थोड़े से स्टार्ट ले सकते हैं। आपसे अगर रनिंग नहीं होती तो आप उसकी जगह इस तरह से स्लोली जो है अपनी लेग्स को अपवर्ड मूव कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स भी आप इस तरह से स्लोली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो थोड़े कर लें, एक दो, लेकिन लाजमी अपनी बॉडी में मूवमेंट लाजमी लेके आए। इससे आपकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशंस और मसल्स आपके जो है वो स्ट्रेंथन होंगे। तो आप अगर ज़्यादा एज में हैं तो आप जो है ना आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आएगी आप में, और आप हेल्दी रह सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को, अपनी उम्र को और ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। अगली जो है वो आप पुशअप्स आप कर सकते हैं। अगर आप जवान हैं तो आप अनलिमिटेड लगाएं, जितने आपसे लग सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर से नहीं रखते तो थोड़े से स्टार्ट ले लें, एक दो लगा लें, पाँच लगा लें, 10 लगा लें, जितने आप कर। उसके बाद आप जो है वो स्क्वाट कर सकते हैं, जिसको पंजाबी जुबान में बैठकें भी कहते हैं। वो लगाएं आप, जिस तरह आपको इजी लगता है, जितने आपसे इजीली लग सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से स्टार्ट कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे उसको इंक्रीज करते जाएं रेपुटेशंस। उसके बाद आप कर सकते हैं काव्स की। ठीक है, तो टांगों की जो बेस है, जो टांगों में जो असल जान है ना, वो आपके काव्स में होती है। ठीक है, तो इनको ट्रेन करना लाजमी है। तो इसको आप जो है वो किसी भी अपनी दीवार के साथ खड़े हो जाएं, या कोई आपके पास ऊंचा कोई टेबल है, किसी भी चीज़ का आप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको लेके तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी टोस पे जो है ना वो आपने अब ऊपर को लिफ्ट करना है। ठीक है, ये मूवमेंट होगी उसकी। पूरा आपने स्ट्रेच करना, पूरी जो है ना वो रेजिस्टेंस आनी चाहिए आपकी लेग में। ठीक है, उस इस तरह। ठीक है, पूरा नीचे जाए और ऊपर इसको स्ट्रेच करें। ये आप इसके रेपिटेशन जो है वो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो लोग अभी बिगनर हैं, या जो लोग कह लो कि हेल्थ इश्यूज है जिनको, या एज ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो है ना वो एक्सरसाइज उनके लिए बहुत लाजमी है। तो मैं आपको
रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप 10 रेपिटेशन करें या 20 करें या 30 करें, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर अ स्टार्ट आप जितने इजीली कर सकते हैं आप लाजमी करें, लेकिन दिन में जो है वो आधा घंटा घंटा अपनी अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए लाजमी निकालें, ठीक है। तो ये काव्स की भी होगी। इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ जो यहाँ पे मेरे पास अभी मशीन्स मौजूद हैं, उन पे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल, आप घर में भी कोई बेंच अगर आपके पास घर में पड़ा हुआ है, या बेड पे आप कह लो कि टांगे अपनी नीचे करके किसी को कहे आपकी टांगों पैरों पे जो है ना वो कोई भार दे दे ताकि आपकी टांगे मूव ना करें जब आप ये मूवमेंट करें। तो ये बेसिकली एब्स की है। तो ये भी आप जो है ना वो इसके मैक्सिमम जितने इजीली आप रेपिटेशंस कर सकते। मैं अभी थोड़ी परफॉर्म करूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं अपनी उसमें पेस में लगाना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना किसी घर में आपके बेंच है या बेड है, या आप नीचे भी जो है ना वो लेट के टांग मतलब जो है वो क्रंचेस कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास है ये लेग प्रेस। तो यहाँ पे जितनी ये मशीन्स लगी हुई हैं, ये इस पे कोई वेट वगैरह नहीं है, तो वेट वाली नहीं है, ये बॉडी वेट ही है सारी, क्योंकि आपने अपनी जितनी आपने ताकत है उसके हिसाब से आप लगाने, ठीक है। ये बाकी जिम्स में अक्सर होती है ये लेग प्रेस, वहाँ पे तो आप हैवी करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास शोल्डर प्रेस। शोल्डर की गेम है, साइड से लैट पुल डाउन है। ये रिवर्स थी, ठीक है। हम जिम में अक्सर जो है लैट पुल डाउन जो है वो फ्रंट उसमें पोजीशन में लगाते हैं, क्योंकि वो मशीन इस तरह होती है। तो ये भी वेरिएशन आप कर सकते हैं इस मशीन में, अगर बस इसका है थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है कि आप इस तरह से। ये भी कई लोगों ने घर में रखी होती हैं, पर वो पड़ी पड़ी ख़राब हो रही होती हैं, यूज़ नहीं करते। तो अगर आपके घर में पड़ी हैं तो लाजमी इसको यूज़ किया करें। इसके बाद है जी आप यहाँ पे चेस्ट प्रेस। ये भी आप जो है वो ये इससे मैं बताऊँ, ये सारी बॉडी वेट है। तो इसमें आप वेट को नहीं, आप अपनी रेपिटेशन को काउंट करेंगे। जितने ज़्यादा रेपिटेशन लगाएंगे उतना ही आप अपने मसल को टेंशन दें। जो है ये आपके बैक मसल्स के लिए, इसको आपने ये करना है। तो आप ये भी कर लें, दो वेरिएशन है इसमें। ऊपर वाली वेरिएशन जो है वो इनर मसल्स के लिए, ठीक है, और ये आउटर मसल्स जो हम टारगेट करेंगे जी। उसके बाद यहाँ पे लेग रेजेस कर सकते हैं इस पे, इस तरह से, और 3 मिनट आप करेंगे। ये भी जिम्स में अक्सर होती है इनके पास मशीन। एक ये हैंड बाइक है, ठीक है, इस तरह से चलानी है। आर्म्स के लिए अच्छी है ये। जिस तरह से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा होती जा रही है। ये देखिए हैंड बाइक, ये कह रहे फ़ोन भी चार्ज हो सकता है इसमें, ठीक है। जितनी रेजिस्टेंस से करेंगे
फ़ोन आपका चार्ज होगा। और वो नीचे जो है वो यूएसबी इसकी, आप फ़ोन यहाँ से अपना लगा लें चार्जिंग पे, और साथ साथ फ़ोन भी आप इस अपने चार्ज कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ। वर्कआउट करके अभी मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने जैकेट उतार ली है। धूप आज निकली है अच्छी, विटामिन डी मैंने बहुत ज़्यादा लिया, तो अब मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो वर्कआउट तो ज़रूरी है ही आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन उसके साथ जो है वो अच्छी डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपकी जो डाइट है वो 80% उसका आपकी हेल्थ में रोल है, और 20% जो है ना वो आपको हेल्प करती है आपकी एक्सरसाइज और वर्कआउट, ठीक है। तो डाइट जब तक आपकी जो है ना वो अच्छी नहीं होगी, जितना मर्जी आप वर्कआउट कर लें वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। तो डाइट में जो है ना वो आपने खास ख्याल रखना है इसका कि आप जो है वो कार्ब्स थोड़े कम करें, ठीक है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्ब्स आपने कम करने हैं, ठीक है। फाइबर आप ज़्यादा लें, प्रोटीन आप ज़्यादा लें। प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स ग्रो करने के लिए और मसल्स मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर खड़े हैं या कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी रेजिस्टेंस लग रही है, या वैसे डे टू डे आपने वॉक ही करनी है, कोई भी काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आपके मसल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मसल की जो खुराक है, जो उसकी डाइट है मसल्स की, वो प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन आपने ज़्यादा रखनी है, एग्स खाएं, चिकन खाएं, बीफ खाएं, और मटन मटन जो है वो सबसे सुपीरियर मीट है। बीफ में जो है वो थोड़े फैट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन भी होता है उसमें, लेकिन उसके साथ फैट्स भी ज़्यादा होते हैं। मटन में जो है वो प्योर लीन प्रोटीन है, ठीक है। फिश आप खाएं, ये हो गया। साथ ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ब्रोकली हो गई, क्यूकम्बर हो गया, कोई भी किसी भी किस्म के लेटेस आप लें, ठीक है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा करें, बाकी भी तमाम वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, वो आपको जो है ना फ़ायदा मिल जाएंगे। और इसके साथ कार्ब्स जो है वो कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। आपके कार्ब्स बेसिकली फ्यूल है, ठीक है, तो वो भी लें, लेकिन वो कम लें कार्ब्स। वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्ट वो जो है ना वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो वो आपके जो है ना इंसुलिन लेवल्स को वो बढ़ा देता है। तो इसलिए कार्ब्स को कम रखें। बेसिकली कार्ब्स का मकसद ये है, ठीक है, कि आपकी जो है ना वो एनर्जी के लिए, तो एनर्जी हम फिर यूज़ नहीं करते कार्ब्स खा के। असल में तो जो कार्ब्स है ना, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ रोटी और चावल की, रोटी की बेसिक रोटी जो है ना वो खुराक थी मजदूरों की, ठीक है। तो मजदूर क्योंकि उनने पूरा पूरा दिन 8-8 10-10 घंटे उनने मजदूरी करनी होती है, तो वो अगर रोटी खाते हैं तो वो उसको बर्न भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम खा के बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आजकल के जो काम है वो ऑफिस में हमने बैठ के काम करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो बैठ के आपने पढ़ना है या जो क्लासेस अटेंड करनी, तो हम उस तरह से बर्न नहीं करते, ठीक है। हाँ, अगर आप एक्सटेंसिवली आप जो है ना वो वर्कआउट करते हैं, फिर हाँ अच्छी बात है, कार्ब्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लें आप, ठीक है। लेकिन ये लाजमी जहन में रखें कि आप उसको बर्न कर लें, ठीक है। तो वीडियो अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं बेसिक आपको ये बताना चाहता था कि हेल्दी डाइट, ठीक है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक और चीज़ भूल गया मैं, हेल्दी फैट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या हम खाते हैं ये रिफाइंड ऑयल, ठीक है, जो कि अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा। देसी की उसकी निस्बत कदरे बहुत बेहतर है और प्योर है, ठीक है। अगर प्योर देसी घी आपको, वो एक गुड फैट है, ठीक है, हेल्दी फैट है। ये हमारे जो है ये ब्रांड्स है जितने, उनने हमें जो है ना वो ब्रेन वॉश कर दिया कि जी देसी घी तो बहुत बुरा है, कोलेस्ट्रॉल हाई कर देता है। हाँ, ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादती हर चीज़ की जो है ना वो नुकसान दे, लेकिन अगर आप उसको जो है वो थोड़ा कंज्यूम करते हो, एक बैलेंस रखते हो, ठीक है, तो वो उससे अच्छा कुछ है नहीं, ठीक है। देसी घी लो, ऑलिव ऑयल लो, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है, वो भी। लेकिन ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, इनका आपको नहीं पता, एतबार नहीं आपको कि फैक्ट्रीज में किस तरह से बनते हैं, कौन से
गंदे ऑयल मिक्स करके बनते हैं, तो वो जो है ना अवॉइड करें जितना आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। और मैंने भी कोशिश की है कि आपको जितना मैं बता सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो वो मैं आपको दूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए। और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, या आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे बताएं। थैंक यू।